जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी को देखने वाले हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। क्या होगा, देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या होगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माता रानी, कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए माँ, और हम मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। प्लीज़ माँ, मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो उनका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब आप उन तक पहुँचाने की कृपा करें, और बिल्कुल एज इट इज़, वर्ड टू वर्ड। थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। बस आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल्यूवर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके और उनके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ भर दीजिए, और अटूट रिश्ते दीजिए जो बहुत ही प्योर हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू महामाई माँ बगलामुखी। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, जो आप मेरी तरफ इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी अपनापन, भरोसा जो भेजते हो, वो सब आपकी ज़िंदगी में हज़ारों गुना रिटर्न होके आपके ज़िंदगी में रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी ऐसे किस जाल में फंस चुकी है जहाँ से उसका निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसमें आने वाली सभी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले भी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और जल्दी से अब आंखें बंद कीजिए और अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए। तो देख लेते हैं हम कि आखिर ऐसी कौन सा जाल है या ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसमें ये थर्ड पार्टी फंस गई और जहाँ से इसका निकल पाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं किसकी एनर्जी निकलती है। कार्ड सफल कर लिए हैं मैंने। ओ माय गॉड, अभी मैंने वही चीज़ बोली थी आप लोगों को कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक ऐसे मुसीबत में, ऐसे जाल में फंस चुकी है जहाँ से उसका निकल पाना मुश्किल है। और देखिए वही चीज़ हैंगमैन की का कार्ड आया है, यानी कि इस चीज़ को कंफर्मेशन कर दिया गया है कि कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, थर्ड पार्टी जो है वो बहुत बुरी तरह से किसी जाल में फंस चुकी है, और इस वक्त वो ऐसी हैंग पोजीशन में है जहाँ से उसको बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही वो इस स्थिति में है कि वो वहाँ से निकल पाए। इस वक्त वो एक ऐसी हैंग पोजीशन में जैसे कि किसी ने उसको किसी गलत कार्य के लिए पकड़ लिया और उसे उल्टा लटका दिया। यहाँ पे जिस तरह से ये एक पर्सन को ऊपर उल्टा लटका रखा है, यानी कि उसका जो पूरा ही पूरा, मतलब कहते कह सकते हो कि जो दिमाग फटने वाला है, जैसे कहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन पूरा सर की तरफ जाना, तो इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इस तरह की पोजीशन में ही आपकी जो पार्टी है वो फंस चुकी है, यानी कि उसका जो पूरा पूरा कह सकते हो पूरी लाइफ इफ़ेक्टेड होगी इस चीज़ से। और इस वक्त वो उस सिचुएशन से निकलने का कोई भी रास्ता उसके पास नहीं है। इस वक्त वो ऐसी पोजीशन में है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसकी कोई भी हेल्प आगे करने वाला नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन उसकी ज़िंदगी में अब नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा जो उसकी हेल्प कर सके। डेथ कार्ड, माय गॉड, मतलब पूरी तरह से देखिए कंफर्म कि कोई भी नहीं आएगा। इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया, क्योंकि वो ना सबके, कहते हैं ना, सबकी नज़रों से गिर जाना, सबसे दूर हो जाना, उसका ना मतलब जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ गया। धीरे 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 उसकी ज़िंदगी से सारी चीज़ें निकलती हुई जा रही हैं, यानी कि उसको जो कहते हैं ना कि जो अबंडेंस मिली हुई थी, या फिर जो रिश्तों, जो उसके रिश्ते अपने थे, या फिर जो उसके फ्रेंड सर्कल थे, वो भी धीरे 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 उससे दूर चले गए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी उनसे दूर हो रहे हैं, यानी कि वो भी इस वक्त ऐसी किसी भी मंशा को नहीं रखते हैं, ऐसी कोई भी वो अपने दिल में कोई बात ऐसी नहीं रख रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी की किसी भी तरह से मदद करें। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसकी ना एक 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 करके ना
ऐसी मुसीबतें बढ़ गई हैं, ऐसी मुसीबतें बढ़ गई हैं जहाँ से उसका निकल पाना मुश्किल है। और जो उसकी खुशियाँ थी, जो उसकी ज़िंदगी में ना इंजॉयबल मोमेंट थे, या फिर उसकी ज़िंदगी में जो रिश्ते थे, दोस्त थे, या फिर जो भी कुछ, जो कहते हैं ना चारों तरफ घिरी हुई रहती थी या घिरा हुआ रहता था अपने फॉलोवर्स से, जहाँ वो एक बहुत सेलिब्रिटी वाली एक योद्धा वाली, जहाँ वॉरियर्स वाली कि मैं हर चीज़ से फाइट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मैं जीतता हूँ, तो यहाँ पर वो ही चीज़ उसको नेगेटिव असर करती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त वो पर्सन है, यानी थर्ड पार्टी है ना, वो बिल्कुल ऐसी पोजीशन में है कि जहाँ उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके ऊपर जैसे कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ना ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसके ऊपर देखिए, ये बैठा तो स्पेल वाइट घोड़े पे है, परंतु पूरी तरह से ब्लैक है। ब्लैक एनर्जी को शो कर रहा है, यानी कि उसने अपने आप को ना शो तो बहुत किया कि वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा खुश नसीब है, खुश है। मतलब जैसे कहते हैं ना, अपनी खुशियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, हज़ारों गुना बढ़ा के दिखाना बल्कि। तो यहाँ पर ना वो सब चीज़ें रिवील हो गई हैं, यानी वो सारा ट्रुथ लोगों के सामने आ चुका है। जो उसके असली कर्म थे, उसके जो असली कारनामे थे, जिसको करके, जो क्रियाएं करके वो लोगों को अपनी तरफ हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ आकर्षित करती थी, उन सब चीज़ों का पर्दाफाश हो गया। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई नेगेटिविटी थी ऐसी, जिस क्रिया को वो कर रही थी, और उस क्रिया के करते करते ये सब चीज़ें उल्टी हो गई हैं, यानी कि वो सारा चक्र उल्टा पड़ गया। जैसे कह सकते हो कि करना किसी और के ऊपर था, परंतु वो अपने ऊपर हो गया उस तरह से। लेकिन यहाँ उस चीज़ की वजह से जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी हर चीज़ उससे दूर चली जा रही है। उससे जिस चीज़ को भी वो अपनी लाइफ में रोकने की कोशिश कर रही है ना, वो सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी से, उसकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। डेथ का कार्ड अपने आप में ये मेजर आर्काना का कार्ड है, यानी कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा इवेंट होने वाला है, ऐसी मुसीबत में फंस चुकी है वो, कि उससे निकल पाना नामुमकिन सा लग रहा है। इस वक्त जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो यही है कि उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि वो इस प्रॉब्लम से कभी निकल पाएगा या निकल पाएगी। वो ऐसे फंस चुका है जैसे मकर जाल होता है ना, मकड़ी का जाल, उसमें जब मक्खी फंस जाती है तो वो मक्खी निकल नहीं पाती। आखिरकार वो मेहनत करते 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 अपना दम तोड़ देती है और मक्खी उसी में जाल में फंसी हुई रह जाती है, और फिर आखिर में क्या होता है, वो मकड़ी उस मक्खी को खा जाती है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसी तरह के किसी मकर जाल में, यानी कि अपनी ही नेगेटिविटी के क्रियाओं के जाल में फंस चुकी है, और वो वही चीज़ें अब उसी को ही बर्बाद करेंगी, उसी को ही खाएंगी। तो ये चीज़ इधर निकल के आ रही है। थ्री ऑफ वैंड्स, यहाँ पर सेम अगेन वैसा ही कार्ड कि जो आग किसी और की ज़िंदगी में लगा रही थी या किसी की और की ज़िंदगी में लगाना था, यहाँ पे मुझे कोई स्पेल वर्क से ही बहुत बड़ा वो दिखाई दे रहा है कि उसने किसी के ऊपर स्पेल वर्क किया, किसी को ज़िंदगी को बर्बाद करने की, किसी की ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश की, किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा दर्द भेजने की कोशिश की जिस चीज़ को शायद वो इंसान सह ना पाता, वो पूरी तरह से टूट जाता, उसकी ज़िंदगी बिखर जाती, उसके रिश्ते बिखर जाते, उसके परिवार बिखर जाता। वही चीज़ उसकी खुद की ज़िंदगी में बैकफायर हो गई तुरंत, और उसकी वजह से अब इस वक्त जो थर्ड पार्टी है ना, वो उसी आग में जल रही है जिस आग में वो किसी को जलाना चाहती थी। अब यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी कि ये आखिर जो स्पेल वर्क क्या था, जो ये थर्ड पार्टी कर रही थी, वो किसके ऊपर कर रही थी और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, इसमें उसका किस किस ने साथ दिया। परंतु इस वक्त का जो एनर्जी वो यही आ रही है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो अब उस क्रिया के प्रकोप में आ चुकी है, उस जाल में फंस चुकी है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब कोई क्रिया करते हैं ना और हमें पता नहीं चलता, और हम धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे ऊपर असर करती हैं और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, उसका कोई तोड़ नहीं मिल पाता। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए ना उस चीज़ को, तो फिर उसका उसका कोई निवारण नहीं हो पाता। जल्दी अगर उस चीज़ का पता चल जाए तो निवारण हो भी जाता है, परंतु अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, जिसने बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ हासिल कर रखी हों, जिसकी जो तपस्या है ना वो बहुत 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 सालों की हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होगा, तो वो उस चीज़ को रोक पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, उसके ऊपर उसी तरह की मुझे यहाँ पर ना कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे घात लगाना, कि किसी तरफ किसी की तरफ घात को भेजना। घात क्या होती है, मतलब एक स्पेल वर्क ही होता है, ब्लैक मैजिक होता है, जो कि मटकी में
भेजा जाता है और मटकी में कुछ कीले कुछ इस तरह का सामान डाला जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है और उस मटकी को ना छोड़ दिया जाता है, जो कि हवा में अपने आप फ्लाई करती है अपने आप। और जिसके नाम से छोड़ा जाता है ना, उसके दरवाजे पर जाकर उसी का नाम लेकर एज ए ह्यूमन, बिल्कुल जैसे कोई इंसान बोल रहा हो, आवाज़ लगाती है। 3 बार आवाज़ लगाती है वो, और 3 बार में अगर वो इंसान बाहर आ जाता है और उसने हाँ कह दिया या वो बाहर उसके सामने आ गया, तो वो उसके ऊपर फट जाती है और वो जो कीलें होती हैं ना, वो उसके शरीर में गड़ जाती है। उसका कोई निवारण नहीं है। उसके बाद तो वो इंसान तिल तिल करके ना, कहते हैं ज़ख्मी हो जैसे उसके ज़ख्म हो जाते हैं और वो रिश्ते रहते हैं, मतलब हर पल उसको मौत मिलती है। इतनी भयानक ये क्रिया होती है और मुझे वही क्रिया इसके ऊपर हुई दिखाई दे रही है कि जो थर्ड पार्टी है उसने किसी के ऊपर इसी तरह की क्रिया की और उस इंसान ने वहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया और वो वापस आ गई। और इस चीज़ का ना, इस क्रिया का ये भी फैक्ट है कि अगर वो क्रिया जिसके लिए की गई है ना, अगर उसके ऊपर वो वर्क नहीं कर पाती, किसी भी वजह से वापस आ जाती है, तो या तो उसको दोबारा भेजा जाता है, या फिर अगर भेजने वाला ही अगर इस उस वक्त किसी ध्यान में ना हो, मतलब किसी तरह का उसका उसके ऊपर ध्यान ना हो, वो निश्चिंत हो जाता है कि चलो हमने उसके ऊपर भेज दी, और अचानक से वो चीज़ उसके ऊपर अगर आ जाए और उसने ध्यान ना दिया कि वो वापस भी भेजनी है, तो वो उसके ऊपर क्रिया कर जाती है, वो उसके ऊपर फट जाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा, जिसकी भी एनर्जी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसको किसी न किसी तरह से चोटें लगी हैं। चोट नहीं, चोटें, यानी कि उसको ऐसी चोटें लगी हैं जहाँ उसको ब्लड निकला है, और वो उस चीज़ को एक्सीडेंट भी बताया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से बताया जा सकता है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो आप देखिएगा, अगर आप लोग जानते हैं आपके सर्कल में वो थर्ड पार्टी है, या आप किसी तरह से उससे टच में है, किसी के द्वारा अगर आपको न्यूज़ मिल सकती है, तो आप देखिएगा कि आने वाले 2 दिन में ही आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। आज ये चीज़ें हो चुकी है, आज या कल रात को, या तो कल रात को हुई है या आज अर्ली मॉर्निंग में हुई है, 3 ढाई से 3 बजे के बीच में। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, और जो चीज़ आपको 2 से 3 दिन के बीच में पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है, मतलब कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिसका अब तोड़ नहीं है। अगर तोड़ कोई कर पाएगा ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा सिद्धि जिसने हासिल कर रखी होगी ना, जो बहुत 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 ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर तांत्रिक होगा, वो ही इस चीज़ को काट पाएगा। अदरवाइज़ ये छोटे-मोटे जो बैठे रहते हैं ना, उनके बस की नहीं है, और ये नहीं, इतनी आसानी से नहीं कर सकता। जिसकी वजह से अब उसकी हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ का क्या करूँ, इस तोड़ को कैसे करूँ? अब इस चीज़ को बैलेंस करना, जिस चीज़ कहते हैं ना, जिसको इंसान से उसने करवाई, जिस इंसान से ये स्पेल वर्क उसने करवाया है किसी के ऊपर, और वो थर्ड पार्टी के ऊपर ही आ गया। अब वो ये कह रही है कि भई कुछ पैसे ले लो और मेरी इस चीज़ को हटा दो। परंतु कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिया करनी आ जाती हैं, सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, अध कचरा ज्ञान जिसको कह सकते हो। तो उन्होंने भेजना सीख लिया, परंतु उनको इसकी काट नहीं पता कि अगर वो वापस आ जाए, तो उसी व्यक्ति के ऊपर वापस आ जाए, तो इसका कैसे काट किया जाए, इसको कैसे रिमूव किया जाए इस स्पेल वर्क को। तो उस जिसने भी ये स्पेल वर्क करने में उसकी मदद की थर्ड पार्टी की, उसको ये चीज़ नहीं पता। जिसे कहते हैं ना, एग्ज़ाम्पल अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ना आता था, परंतु उससे निकलना नहीं आता था, आधा ज्ञान था। क्योंकि जो सुभद्रा जी थे, वो जब चक्रव्यूह का तोड़ना और चक्रव्यूह के बारे में अर्जुन जी बता रहे थे, तो वो आधा सुन के ही सो गई थी। अब जैसे माँ सो जाती है तो बच्चा पेट में होता है तो वो भी सो जाता है। तो उसी तरह से माँ ने जितना सुना उतना उनको आ गया। यहाँ पे सेम चीज़, कि जो उसने तांत्रिक ने सीखा वो आधा ज्ञान था, उसने उस चीज़ को पूरा नहीं सीखा और उससे पहले ये सब चीज़ें कर दी। अब उसको भी नहीं पता है कि ये चीज़ें कैसे रिमूव हो। थर्ड पार्टी ये कह रही है कि तुमने तो पैसे दिए हैं मेरे को, और पैसे ले लेके मेरे ये रिमूव कर। परंतु वो जो है, वो इंसान ये साफ-साफ इनकार कर रहा है कि मेरे बस का नहीं है अब ये, और ना ही मैं कोई पैसे वापस दूँगा, और ना ही मैं इस चीज़ को हटा सकता, मैं रिमूव नहीं कर सकता। इस चीज़ को बैलेंस करते हुए वो तांत्रिक है, वो उससे दूर हो रहा है। यानी कि उसको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि अब उसके बस की कुछ नहीं है, तो वो उससे दूर जा रहा है और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो तो अब उस उधर नहीं लगी तो तुम्हारे ऊपर आ गई, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और पैसे लेके भी मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। उसने अपना किनारा कर दिया। अब ये थर्ड पार्टी है, ये इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करेगी? दूसरों के सामने सिर्फ़ इतना कह सकती है कि
ये एक्सीडेंट हुआ, परंतु जो वो चीज़ें हील नहीं होंगी, क्योंकि इस तरह के जो स्पेल वर्क से की चोटें लगती हैं ना, वो हील नहीं होती, किसी भी दवाई से नहीं भरती, वो हमेशा रिश्ती रहती हैं। तो इस तरह की जो चोटें होती हैं वो हर पल उन्हें वो दर्द देती हैं जो वो किसी और को दे रहे, कीलों के कांटों के चुभने का दर्द देती हैं, हर पल दर्द देती हैं। तो इस तरह की जो जाल है ना, वो उसमें आपकी जो थर्ड पार्टी है वो फंस चुकी है, और यहाँ से निकल पाना अभी तो मुझे कोई बिल्कुल भी 1% भी कहीं तक कोई संभव नहीं लग रहा। और वो बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी है, उसको कंपेल करने की कोशिश करी कि इसको हटाओ, रिमूव करो, लेकिन वो इंसान साफ साफ मना कर चुका है कि नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो अपने ही स्पेल वर्क के जाल में फंस चुकी है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिसने उसको पैसा दे रखा था, या तो उसने कोई लोन ले रखा था या किसी तरह का कुछ, तो वो लोन भी या फिर वो जो कर्जदार है ना, वो भी उसको घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। और घेरा भी इसी तरह से है कि अब शायद जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी लाइफ में कुछ भी ना बचे, जिसे कहते हैं ना हर चीज़ का नीलाम हो जाना, तो उस चीज़ की उस स्थिति में पहुंच जाने वाली है। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत जल्दी इस तरह की पोजीशन में पहुंच जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्ज में ये ऐश करना, कर्ज के पैसे से ऐश करना, वो बाद में दुखदाई होता है। जिस चीज़ के लिए कर्ज लिया जाता है उसी में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा हो जाता है, और वो चीज़ें रिवील मतलब वो चीज़ें वापस दी जा सकती हैं। परंतु जब सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, अपने लग्जरी लाइफ के लिए अगर लोन लेके यूज़ कर लिया जाए, तो वो चीज़ें कहाँ से रिपीट हो, कहाँ से वो वापस देंगी, कहाँ से वो रिटर्न करेंगी, नहीं कर सकती। यहाँ पे आपके थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर भी किनारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन 2 की एनर्जी, जो थर्ड पार्टी है उसके इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशंस डाउन है, बहुत ज़्यादा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिससे भी मदद मांग रही है उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा इस वक्त। जैसे कहते हैं ना, उसकी अक्ल पे पत्थर पड़ना, उसकी अकल पे पत्थर पड़ चुके हैं, मतलब यानी कि उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर वो इस प्रॉब्लम से, इस जाल से, इस परेशानी से कैसे निकले। वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में जैसे स्टक्ड हो गई है, कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। कहीं उसे किसी से भी बात करी है, वो किसी से भी बात करती है उस बारे में, तो उसको हल करने वाला इंसान उसको नहीं मिल रहा, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तड़प रही है, परेशान हो रही है। और इस वक्त जैसे कहते हैं ना, बिन पानी के मछली का तड़पना होता है, वैसे ही वो तड़प रही है। अगेन 5 की एनर्जी है और नेगेटिव है। इस वक्त जो थर्ड पार्टी है ना, वो इतने ज़्यादा मतलब अपने आप को ही गिल्ट कर रही है, अपने आप में ही कर रही है कि आखिर मैंने ये क्रिया कर ही क्यों दी किसी के ऊपर। मुझे अगर ऐसा पता होता कि ये मेरे ही ऊपर हो जाएगी तो मैं इस चीज़ को नहीं करता या नहीं करती। अब वो अपने आप में कहते हैं ना, अपनी ही नेगेटिविटी को अब उसके ऊपर बोझ लग रही है। अब उसको उस नेगेटिविटी की वजह से, उस गिल्ट की वजह से, उस परेशानी की वजह से उसकी जो गर्दन है ना, वो पूरी तरह से झुकी हुई जा रही है। और अब उसको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं या ये इस तरह की क्रिया होती हैं, उन लोगों को कितना बुरी तरह से परेशान करती हैं। वो कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तभी पता चलता है। अब जब खुद पे बीत रही है ना वो चीज़ें, तो इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप में लग रहा है कि उसको कि मैंने गलत किया था, और अब ये चीज़ें मैं कैसे, इस चीज़ को मैं कैसे रिमूव करूँ। मतलब वो ईश्वर से जैसे गुहार लगा रही हो कि मैंने गलत किया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और मेरी ये चीज़ें हटा दो, मेरे ऊपर से ये क्रिया हटा दो। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे की ज़िंदगी में, जब दूसरे के ऊपर दुख था तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरे के लिए इसने इस तरह की मौत भेजी तब भी उसको कोई गिल्ट नहीं था, तब भी उसको कोई परेशानी, जब वो चीज़ खुद पे आ गई, खुद उस जाल में फंस गई, खुद उस परेशानी में फंस गई, तो अब उसको ये चीज़ें हो रही कि हाँ मैंने गलत किया। दुख होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है। तो जब कहते हैं ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, दूसरों के लिए मौत को भेजोगे, तो खुद ही उसके काबू में आओगे ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो पूरी तरह से इस वक्त इस जाल में फंस चुकी है। उसका निकल पाना मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी संभव है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त अपने परिवार से भी अलग है, उसके परिवार भी उसका साथ नहीं दे रहे। वो ये कह सकते हो इस वक्त एक ऐसी जगह खड़ी है, उसकी जो लाइफ का ऐसा मोमेंट है जहाँ उसके चारों तरफ कोई भी नहीं है, अकेली है, या अकेला है। आपके थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को भी पुकार रही है, परंतु आपके पार्टनर भी उससे काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। कह सकते हो कि अभी तक उनके टच में भी हैं, लेकिन लेकिन अब उनसे वो दूरी बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, जैसे कर्म किए हैं वैसे भुगतो। मतलब थर्ड पार्टी को इस वक्त बिल्कुल अकेला
पन फील हो रहा है, वो इस वक्त बिल्कुल अकेला महसूस करी, अकेली है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आपकी जो थर्ड पार्टी है ना वो इस तरह के जाल में फंस चुकी है। ये मुश्किल मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हल होने वाली है। अगर कोई बहुत उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक मिल जाएगा जो बहुत सिद्ध पुरुष होगा, वो ही इस तरह की क्रिया को ख़त्म कर सकता है। इसका काट उसी के पास हो सकती है, क्योंकि ये कार्य कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, कोई असाधारण जिसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं वही कर पाता है। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए। सन का कार्ड एंड द लवर्स का कार्ड, मैं दोनों ही डले ही उल्टे, मतलब उनको भी पता था कार्ड्स को भी कैसे डलना है हमें। तो यहाँ पे सन का कार्ड जो है वो आपके लिए वो ये बोल रहा है कि आपको ना आगे आने वाला जो आपका वक्त है ना वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आएगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। खुशियों का एक नया सूरज उदय हो रहा है। ये जो 2026 है ये अपने आप ही सन का ईयर है और सन का साल है। यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस पूरा साल अगर आप जो आपके पर्सनल एंजल्स हैं जो आपको 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, आपके को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, वो एंजल्स का मैसेज है कि आपको डेली विदाउट एनी फेल, यानी कि आपको बिना किसी जिसको कहते हैं ना बीच में कोई टूटना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको ना डेली बेसिस पे पूरा साल सूरज को जल देना चाहिए। और जब सूरज को जल देते हो आप नहा धो के फ्रेश होके अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर, अब जब सूरज को जल देते हो तो सूरज की जो शक्ति होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो आपके लोटे द्वारा जैसे जैसे पानी जाता जाता है उसमें सूरज की जब हम सूरज को जल देते हैं तो उस जैसे जल नीचे गिरता है सूरज को अर्घ देते हुए, और वैसे ही जब लोटा खाली होता चला जाता है तो उसमें सूरज की एनर्जी आती जाती है, और जो हमारे हाथों से हमारे ऊपर वाले पोर्शन से होते हुए हमारे पैरों तक वो जो इम्प्योरिटी होती है हमारी ऑरा में, वो सारी धरती में हमारे पैरों के ज़रिए धरती में डाल देती है। तो हमारा ऑरा भी क्लींस हो जाता है, हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी धरती में चली जाती है और हमारे अंदर सूर्य देव की एनर्जी आ जाती है। आपने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया हो तो अब आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर कल सुबह इस चीज़ को करना, और आप ना अंदर से ये चीज़ फील करना कि जब आप जल की धारा में से सूरज को देखोगे तो आपको आप अंदर से ये फील करना कि सूरज देव की जो एनर्जी है वो आपके हाथों में लोटे के द्वारा आपके हाथों में और फिर उसके बाद बॉडी में आपके अंदर संचित हो रही है, उसको प्रवाहित किया जा रहा है। तो आप जब उसको देखोगे ना तो आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सा प्रकाश महसूस होगा। ये ना बहुत कहते हैं ना भाव की चीज़ें होती हैं। अगर आपका भाव सच्चा होगा ना, आपकी श्रद्धा सच्ची होगी, आप सच्चे मन से करोगे, कहीं पर भी 1% भी आपके नकारात्मकता नहीं होगी, तो ही आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। तो आपके एंजल्स का ये मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है, बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज आने वाला है, जिसके लिए कहते हैं ना जो सूर्य देव होते हैं वो सूर्य नारायण हमारे संचालक ही होते हैं, क्योंकि अगर सूर्य ना हो तो हमारी धरती, हमारा ये प्रकृति चल ही नहीं सकती। उनके प्रकाश से हमारी प्रकृति चलती है। आपको भी ये चीज़ें पता है कि सूर्य से कितनी एनर्जी मिलती है। तो आपकी ज़िंदगी में वही बदलाव, वही सूर्यदेव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो नया सूर्य, नई ज़िंदगी की खुशियों के सूरज आ रहे हैं। तो आप जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, तो इसी तरह से हमें डेली बेसिस पे अब सूर्यदेव को स्वागत करना है, और वो भी जब सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में जो सूरज निकलते हैं। कई बार अब तो सर्दियाँ हो रही है, फॉग होता है तो थोड़ा लेट भी निकलते हैं, तो 8 सवा 8 बजे तक निकल जाते हैं। तो 8 सवा 8 8:30 के बीच में ही जब वो सूर्य निकलते हैं तभी आपको जल देना है, यानी कि आपको सूर्य को ऊपर आते ही जब आपका सूरज, ऐसा ना हो कि आप 12 बजे जल दे रहे हो या 11 बजे दे रहे हो, नहीं, वो फल नहीं देगा, वो और नुकसान करेगा, आपको नेगेटिविटी प्रदान करेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। साथ ही साथ आपको रिसीविंग मोड में जिस तरह से आप सूर्य की एनर्जी को रिसीव करोगे पूरी श्रद्धा के साथ, उसी तरह से आपको पूरी तरह से रिसीविंग मोड में आना है, और आपको ना
आपके आने वाले 15 डेज़ में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जिसको आपको अलर्ट रहना है, बहुत अवेयर रहना है कि हाँ वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आपको हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है और अलर्ट रहना है। तो यहाँ पर ये सूर्य देव भी ये कह रहे हैं कि मैं आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी भेज रहा हूँ और आप इसे मिस कर दोगे तो आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। साथ ही साथ यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि इसी नए साल में, इस 2026 में आपको आपके पार्टनर मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक अनमैरिड हो या कपल हो या फिर अभी आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, यानी कि अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं हो पर आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो इस 2026 में आपको आपके पार्टनर ज़रूर मिल जाएंगे। और आपके पार्टनर सिर्फ मिलेंगे ही नहीं, वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। और जो जिन लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी नहीं, उनकी शादी इसी साल में हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर कपल्स हैं या मैरिड हैं तो और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई तनाव चल रहा था, तो ये 2026 प्यार के लिए बहुत बहुत शुभ साल है। और आपकी ज़िंदगी में 14 जनवरी के बाद बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो प्यार के लिए, लवर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी से पहले थोड़ा सा डामाडोल से ही है, परंतु 14 जनवरी के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त, प्यार के लिए बहुत अच्छा वक्त आ जाएगा। और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। यानी कि कोई बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, प्यार से रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो हेल्थ आपका रिकवर हो जाएगा इस साल में, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये आपके लिए गाइडलाइन थी। तो आगे देख लेते हैं हम आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, माय गॉड, 4 और 3 साथ साथ। एक तरफ को आपको ईश्वर ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मोड में बैठ चुके हो कि जैसे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। खुशी जी, आप हर रोज़ ये कह देते हो कि हाँ आप रिसीविंग मोड में रहो, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो आप सब्र रखिए। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि आप उधर देख ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है, आप उस रिसीविंग मोड में हो ही नहीं। आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हो, कहीं ना कहीं अपने अंदर नेगेटिविटी लगा के बैठे हो, नेगेटिविटी भर के बैठे हो। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ परंतु तुम ही लेने के मोड में नहीं आए हो, तुम ही रिसीविंग मोड में नहीं हो, तुम ही नहीं देख रहे हो। तुम्हारे पास मैं अपॉर्चुनिटी भेज रहा हूँ लेकिन तुम उसे देख ही नहीं रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले 4 डेज़ में आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ईश्वर भेजने वाले हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छा फील करोगे, जो आपके लिए ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगा। और उस खुशी को आप मे बी कि कोई ऐसी खबर मिल जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसको आप इंजॉय करे बिना रह नहीं सकोगे। तो इस तरह की मुझे आप आगे आने वाले 4 डेज़ में आपके पास कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है आपको, जो आप ना कहते हैं बिना खुश हुए, बिना बहुत बहुत खुश भी हो गए और साथ में जैसे शायद आप डांस करने लग जाओ, उछलने लग जाओ। मतलब या तो हो सकता है किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया हो, किसी स्टूडेंट ने किसी अपने इंटर्नशिप का या किसी चीज़ का भी, और उसमें उसका रिज़ल्ट आ जाए। या फिर आपको कोई, अगर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कुछ फाइंड आउट कर रहे थे कि मैं किस तरह का बिज़नेस करूं या क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपको वहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी वजह से आपको बहुत हैप्पीनेस हो, खुशी हो। या फिर किसी ऐसे बंदे का, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके परिवार में ही उनको कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है कि शायद उनके फैमिली में कोई नया मेहमान आने वाला है या फिर कोई नया रिश्ता जुड़ जाए। और आप उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, इंतज़ार करते, और आपके रिश्ते, आपके वो काम नहीं बन रहा था, वो रिश्ता नहीं बन रहा था या उसके लिए वो रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो वो इस तरह की कोई खुशी मिल जाए। आप मतलब उस चीज़ से फूले ना समाओ, बहुत खुश हो और उस चीज़ को आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। उस चीज़ को आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंजॉयमेंट आपकी फैमिली के अलावा भी कुछ लोग आपके साथ शामिल हो सकते हैं। आप किसी और को भी बाहर से बुला सकते हो, वो नेबर हो सकते हैं या फिर आपके बहुत क्लोज वन हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है कि आप किसी बाहर अपनी फैमिली के अलावा भी किसी को उसमें ऐड करने वाले हो उस सेलिब्रेशन में। तो यहाँ आपके लिए ये एनर्जी थी। उम्मीद करती हूँ ये एनर्जी आपको, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा और
आपको एक मार्गदर्शन भी मिला होगा इससे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। साथ साथ आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है अपने मन में कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, आपके साथ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। और इसी मोड में रहिए कि आपके साथ जो ईश्वर करेंगे ना, बहुत बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है। अगले 3 से 4 दिन में तो आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी, किसके लिए एनर्जी मुझे नहीं पता, जिनका किस वो सेलिब्रेशन करने के बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपके साथ कुछ इस तरह का होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ इस तरह का कोई मोमेंट आया 3 से 4 दिन में। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए, स्पेशल वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसमें अब रेमेडीज़ डालना शुरू कर रही हूँ। तो आपको कल उसमें फर्स्ट रेमेडी, वैसे तो 2 रेमेडीज़ उसमें डल चुकी हैं, परंतु कल से मैं कॉन्टिन्यूस में कोशिश करूँगी डालने की। तो आपके लिए उसमें रेमेडीज़ हर मोमेंट के लिए आपको उसमें रेमेडीज़ मिल जाएंगी। चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सन अगर नहीं आपको ध्यान दे रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड हो, मतलब हर तरह से, चाहे वो कर्ज से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, उसमें मैं हर तरह की रेमेडीज़ अब डालना शुरू करूँगी और आप उसको देख पाओगे अगर आप मेंबरशिप को बाय कर लेते हो तो चलिए, ये थी इन्फॉर्मेशन और ये थी वीडियो। अगर आपके साथ आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो उस एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगी, जब भी आप वीडियो को देखो तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स का ही ये मैसेज है आप तक पहुँचाया है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम के मात्र हूँ। मेरी सिर्फ आप तक आवाज़ पहुँच रही है और जो भी मैसेज हैं वो यूनिवर्स के ही हैं, एज इट इज़ हैं, जैसे वर्ड टू वर्ड उन्होंने मुझे चैनल किए हैं, जैसे जैसे कार्ड से उन्होंने मुझे मैसेज दिए हैं, मैंने सिर्फ वर्ड टू वर्ड आप तक पहुंचाया है। मेरी आवाज़ है, मेरा एक तरीका है, या मेरी आवाज़ या मेरा ये वीडियो माध्यम है। और बाकी मैसेज जो हैं वो आपके एंजल्स के हैं, आपके यूनिवर्स के, आपके लिए यूनिवर्स के हैं और एंसेस्टर्स के हैं। तो चलिए, उनका ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।